Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video for 28th of March 2024 and I'm Anshul Jain. निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत हुई है। प्रीवियस प्री मार्केट वीडियो मॉर्निंग वेबिनार में भी हमने डिस्कस किया था कि नियरली हम 22,200 220 के लेवल्स टेस्ट करते हुए देखेंगे। जो हाई बना आज का इंट्राडे वो था 22,193 का, तो ऑलमोस्ट टारगेट डन है। टुवर्ड्स द एंड शार्प टर्न आया था, लेकिन वापस से लास्ट बार में रिकवरी भी ठीक ठाक रही। तो कल के सेशन के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 22,180 से 22,220 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। उस जोन को हम अप्रोच करेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे आज के जैसे रिजेक्शन बनता है तो फिर नई डाउन साइड ओपन अप होती हुई दिखेगी समवेयर अराउंड 21,900 ऑड लेवल्स तक। लेकिन अगर 22,220 के ऊपर हम निकल जाते हैं तो फिर 22,300 तक की अप मूव ट्रिगर होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी पे आज भी ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ हम चले। इनिशियल मूव के बाद थोड़ी सी स्विफ्ट डिप थी, फेल्ड लो की फॉर्मेशन बनी और उसके बाद मॉर्निंग लोज के अगेंस्ट फेल्ड लो की फॉर्मेशन बनी और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग के सहारे हम नियर हाई ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं। तो यहाँ से अब 4 दिन की रेंज काफ़ी हद तक सीमेंट हो चुकी है। 47,000 ऑन दी अप साइड, 46,550 ऑन द डाउन साइड। अब इसके बाहर जाके हम ट्रेड करते हैं 47,000 के ऊपर, तो फिर 47,200 47,500 तक की अप मूव ट्रिगर होती हुई दिखेगी। फिर निफ्टी में जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी थर्ड इनसाइड डे है, मिनी कॉइल पैटर्न है। 21,050 और लेवल्स निकलते हैं तो 21,200 21,300 तक के लेवल मिलेंगे। बहुत ज़्यादा डाउन साइड यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं। और आगे ब्रेडशीट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन साइड ओपन अप होती हुई नहीं दिख रही है। मिड कैप निफ्टी वीकली चार्ट पे हैमर और फील्ड लो की फॉर्मेशन के साथ अच्छा बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है। हमारा टारगेट 10,670 है। प्रोबेबली एक दो सेशन में टेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ से रिएक्शन बहुत वीकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा डीपर पुल बैक 10,890 10,900 तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ टच करने के बाद थोड़ा सा शैलो पुल बैक और नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव मिलती हुई दिखनी चाहिए। अब जो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस या डाउन साइड लिमिटेड इसलिए लग रही है, क्योंकि अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो थर्ड वीक है जहाँ पे स्टॉक्स डाउन 5 वीक्स इन अ रो में 747 स्टॉक्स हैं। और ओवरऑल देखें तो जब भी यहाँ एक दो हफ्ते, जैसे 3 हफ्ते कंटिन्यूस ओवरसोल्ड की लाइन है 500 की, इसके नीचे जब भी हम ओवरसोल्ड रहे हैं बड़ी बाउंस बैक आती हुई दिखी है। और RSI पे देखें तो केवल 1.88% स्टॉक ओवरऑल NSE यूनिवर्स में है जो ओवरबॉट कंडीशन में है, और मोर देन 40.58% स्टॉक ऐसे हैं जो ओवरसोल्ड कंडीशन में है। वीकली RSI, तो जब वीकली RSI इतनी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है तो बाउंस बैक आना थोड़ा सा लाजमी है। स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है बायोकॉन लिमिटेड का। बायोकॉन में अगर डेटा पे आए तो FII काफ़ी हद तक लॉन्ग है। हेज फंड्स की शॉर्ट इंटरेस्ट बना हुआ है और स्टॉक में किसी तरह का डाउन साइड ट्रैक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे कल जब स्टॉक्स और निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी तो शॉर्ट कवरिंग की संभावना काफ़ी हाई है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग तब ट्रिगर होगी जब हम 261 के ऊपर सस्टेन करेंगे। तो यहाँ से स्टॉक अगर 261 के ऊपर निकलता है और अगर आखिरी 2 बजे के बाद निकलता है तो इमीडिएटली स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए। 280 285 तक के टारगेट बहुत आराम से देखने के लिए मिलेंगे। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।